हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एंड ऑफ टाइटल्स हैज़ बीन टोल्ड। संविधान के किस आर्टिकल में उपाधियों का अंत जो है इसके बारे में बताया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 18 में। और जो आर्टिकल 18 फ्रेंड्स आता है ना, ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आता है। ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट्स की थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में इसका वर्णन किया गया है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल नंबर 12 to 35 तक दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है कॉन्स्टिट्यूशन में? 6। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स, हमको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 56 में जो प्रेसिडेंट हैं उनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अच्छा, अगर बात करें कि करंट में प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं करंट में इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है। राइट आंसर इस आर्टिकल नंबर 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम राज्यसभा की तो बात करें तो जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं। 2 हाउसेज कौन कौन से हैं? एक तो है फ्रेंड्स राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसके कितने पार्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे आएगा 3 पार्ट हैं। देखिए, जिसमें से है एक जिसमें प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं एंड राज्यसभा, एंड तीसरा है लोकसभा। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर पूछा कि कितने हाउसेज हैं, 2 बताएंगे, और कितने पार्ट हैं इंडियन पार्लियामेंट के, तो अब आप बताएंगे 3 पार्ट है, उसमें आप प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मेंशन्ड। सो संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत इसके बारे में बताया गया है? राइट आंसर इस आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के एंड करने के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हैव बीन मेंशन्ड। संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? इसका वर्णन है फ्रेंड्स हमारा आर्टिकल नंबर 1। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम बात करें पार्ट नंबर 1 की, पार्ट नंबर 1 में आर्टिकल आते हैं 1 to 4, जिसमें डील किया जाता है इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। तो जो आर्टिकल 1 है ये क्या डिफाइन करता है? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसके बाद अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो ये बताता है एडमिशन और स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि अगर हमें कोई नया स्टेट बनाना है तो उसके बारे में आर्टिकल 2 में वर्णन है। आर्टिकल 2 का ए पार्ट भी है, देखिए, जिसमें सिक्किम टू बी एसोसिएट विद यूनियन और इसको रिपेल किया गया है। आर्टिकल 3 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अगर देखिए किसी भी स्टेट का हमें कुछ भी बाउंड्री चेंज करनी है, ऑल्टर करना है, देखिए उसमें या नया स्टेट बनाना है, या एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसका नाम बदलना है, तो ये सब आर्टिकल 3 के अंडर में किया जाएगा। इस तरीके से देखिए हमें जो आर्टिकल्स हैं उनको देखिए मेन आर्टिकल्स तो आपको 100% याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू रिट हैज़ बीन मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 32 में। अब अगर बात करें कि कितनी प्रकार की रिट्स का वर्णन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल 5 टाइप की जो रिट्स हैं इनका वर्णन किया गया है। और ये फंडामेंटल राइट्स में ही देखिए इसका आता है। ये सबसे पहला कौन सा है? हैबियस कॉर्पस। उसके बाद सेकंड है देखिए मैंडामस। तीसरा हमारा रिट जो आती है वो है प्रोहिबिशन। चौथा आता है
सेरिटोरी और चौथा आता है क्यू वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं जिसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ बीन मैंशनड। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविज़न फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनियन सिविल कोड हैज़ बीन मैंशनड। किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिवीज़न ऑफ वर्क बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी हैज़ बीन टोल्ड। किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ पार्डन बाय द प्रेसिडेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति देखिए जो हैं वो क्षमादान कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से क्षमा कर सकते हैं। तो किसका वर्णन किस आर्टिकल में है फ्रेंड्स? आंसर होगा फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पावर ऑफ द यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी ये बताया गया है? तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में है फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टोल्ड अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? सही आंसर होगा आर्टिकल 6 में इसका वर्णन है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 2 है जिसमें सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है उसी के अंडर में जो है ये आर्टिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविज़न रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन मैंशनड। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। किस अनुच्छेद में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के पदीन सभापति होंगे इसके बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान जो भाग 3 है इस पर निलंबन के बारे में बताया गया है कि भाई देखिए वो उसका सस्पेंशन होगा अगर कभी इमरजेंसी लगती है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 359 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशनड। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन मेंशनड। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख इसके बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में है फ्रेंड्स? आर्टिकल 76 में। करंट में अगर बात करें भारत के फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल कौन है तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, आर वेंकटरमणि, ये करंट में अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इज मेंशनड। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? इसका वर्णन है आर्टिकल 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर द लॉ हैज़ बीन मेंशनड। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल 14 में इसका वर्णन है कि कानून के समक्ष समानता है यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ हैज़ बीन मेंशनड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द
लोकसभा मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है? तो लोकसभा का वर्णन है आर्टिकल 81 में, और अगर पूछे राज्यसभा तो इसका वर्णन है आर्टिकल 80 में। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? यानी जो कैग, ये जो कि करंट में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और इसका वर्णन है आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टोल्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल 155 में। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंस हैज़ बीन टोल्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविज़न ऑफ सिटीजनशिप हैज़ बीन मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविज़न ऑफ सिटीजनशिप ऑफ दोज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हैज़ बीन मेंशन्ड। भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान में किस आर्टिकल में बताया गया है? इसका वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल 7 में, और ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 2 में आता है, जो कि सिटीजनशिप का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टोल्ड अबाउट द प्रोविज़न ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑन टेकिंग फॉरेन सिटीजनशिप। किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान इसके बारे में बताया गया है? यानी अगर आप फॉरेन की देखिए सिटीजनशिप लेंगे तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका वर्णन है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 9 में। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट हैज़ बीन गिवन। किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 12 में। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन किया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रमोशन ऑफ वेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैज़ बीन टोल्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंजर्वेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैज़ बीन टोल्ड। किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविज़न रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैज़ बीन मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन मेंशन्ड। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट हैव बीन मेंशन्ड।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? इसका वर्णन है किस आर्टिकल में फ्रेंड्स? तो सही आंसर होगा आर्टिकल 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जो हैं इसके बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 59 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ओथ बाय द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो इसका वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 60 में। अच्छा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो हमारी जो इंडिया के देखिए चीफ जस्टिस हैं, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को शपथ दिलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? आंसर इज आर्टिकल 63 में। और भारत के करंट में उपराष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, करंट में भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है जगदीप धनखड़। क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट? अगर कभी राष्ट्रपति देखिए अवेलेबल नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति उनका काम करती हैं। इसके बारे में किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है आर्टिकल 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? कौन सा आर्टिकल है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 67। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेंशन्ड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट? यानी किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है कि भाई प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू गिव इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट हैज़ बीन टोल्ड? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? आर्टिकल है आर्टिकल 78। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? जो संसद के सदन की अवधि है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? आंसर इज आर्टिकल 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट? जो संसद के सदस्य हैं उनकी योग्यता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 84। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर मेंशन्ड? किस आर्टिकल में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल हैज़ बीन गिवन? किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक का जो वर्णन है वो आर्टिकल 110 में किया गया है। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड? एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो बजट शब्द है इसका उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द यूज़ नहीं किया गया, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हिंदी में बोले वार्षिक वित्तीय विवरण का इसकी जगह वर्ड यूज़ किया गया है और इसका वर्णन है आर्टिकल 112 में। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बजट को पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस हैज़ बीन टोल्ड? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 123 में। अगला क्वेश्चन,
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का उल्लेख है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन है आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज मेंशन्ड। किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? आंसर इज आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट विल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 154। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टेन्योर ऑफ द गवर्नर हैज़ बीन मेंशन्ड। किस आर्टिकल में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैज़ बीन मेंशन्ड। किस आर्टिकल में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 165 में। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग गिविंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 167 में। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स हैज़ बीन मेंशन्ड। किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडल के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 168 में। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स हैज़ बीन मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान इसके बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल 214 में। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि अगर हम बात करें इंडिया में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो भारत में अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो टोटल 25 जो है भारत में हाई कोर्ट्स हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, अगर बात करें उनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्हें ओथ या शपथ कौन दिलाते हैं? उस स्टेट के गवर्नर। तो ये भी ऐसे इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये अपना जो रेजिग्नेशन या अगर हम इन्हें त्यागपत्र देना है तो ये राष्ट्रपति को लिख के देते हैं, यानी प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ बीन टोल्ड। किस आर्टिकल में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 182 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू एक्ट एज द चेयरमैन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया? इसका वर्णन है आर्टिकल 184 में। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ बीन मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन है किस आर्टिकल में? आंसर इज आर्टिकल 187 में। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? इसका वर्णन है आर्टिकल 202 में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द हाई कोर्ट जज। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में वर्णन है आर्टिकल 217 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। देखिए 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है इनका, और इसके बारे में जो है किस आर्टिकल में बताया है? 231 में।
नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेंशन्ड। किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस आर्टिकल में ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं को मेंशन किया गया है? तो इसे मेंशन है किया गया आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स इज मेंशन्ड। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो यूपी पीसीएस और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं इनका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 315। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 316। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा हैज़ बीन टोल्ड। तो लोकसभा में जो एससी और एसटी जाति हैं उनके आरक्षण के बारे में किस आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल नंबर 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ बात हो गई विधानसभा में जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण है उसके बारे में किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 332। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी शेड्यूल कास्ट हैव बीन मेंशन्ड। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 341। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 342। तो 341 था शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जनजाति और शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो 342। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हैज़ बीन मेंशन्ड। किस आर्टिकल में संघ की राजभाषा की उल्लेख के बारे में बताया गया? आर्टिकल 343। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी हैज़ बीन मेंशन्ड। किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा के उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल देखिए 19 है उसके सस्पेंशन का वर्णन कि भाई वो ख़त्म हो जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर इमरजेंसी लगती है, तो इसका वर्णन है आर्टिकल 358 में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविज़न रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 360। तो इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन है। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविज़न ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेंशन्ड। जो संविधान संशोधन का प्रावधान है इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजन लिविंग आउटसाइड इंडिया। किस आर्टिकल में भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? आंसर इज आर्टिकल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है?
आर्टिकल नंबर 15 में। और ये सभी कौन से हैं? ये सभी फंडामेंटल राइट्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म? किस आर्टिकल में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना इसके बारे में बताया गया है? आंसर इस आर्टिकल 19B में इसका वर्णन है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ बीन मैंशनड? किस आर्टिकल में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? इसका वर्णन किया गया फ्रेंड्स आर्टिकल 19 के ए में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हैवी वर्क इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा? किस अनुच्छेद में देखिए कारखानों आदि में भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर जो बैन है इसकी या प्रतिषेध है इसके बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 24 में। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन मैंशनड? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर नंबर आर्टिकल 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में आर्टिकल नंबर 71 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट आफ्टर एवरी सेंसस हैज़ बीन टोल्ड? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन इसके बारे में किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 82। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जनगणना की बात करें तो लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। जनगणना जो है वो हर 10 साल के बाद होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं इनका वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 93 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है आर्टिकल 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर रिगार्डिंग द एस्टीमेट इन द पार्लियामेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड? फ्रेंड्स देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 113 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट हैज़ बीन मेंशन्ड? किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? तो इसके बारे में किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल नंबर 120 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर? किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है? इसका वर्णन है आर्टिकल 163 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द क्रिएशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट हैज़ बीन टोल्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों को बनाना और भंग करने के बारे में बताया गया है? इसका वर्णन है आर्टिकल 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन द लेजिस्लेचर? विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में वर्णन किसमें है? आर्टिकल 199। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द विधानसभा विल बी ऑन बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज? लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसका वर्णन है आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज मैंशनड। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? आंसर है आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर चेंज इन द बाउंड्री एंड नेम ऑफ द स्टेट। यानी अगर स्टेट की हमें बाउंड्री या उसका नाम परिवर्तन करना है तो इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन मैंशनड। देश में किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, इसके बारे में किस आर्टिकल में वर्णन है? तो फ्रेंड्स आने जाने की जो स्वतंत्रता है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 19D में जो है इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कन्फरिंग पावर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां दी गई हैं देखिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? राइट आंसर है आर्टिकल 139 में। तो इसी के साथ हमारे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स अब टेस्ट की बात आती है, 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन मेंशन्ड। तो इमरजेंसी का वर्णन किस आर्टिकल में बताया गया? दूसरा क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन मेंशन्ड। यानी जो संवैधानिक जो संशोधन की प्रक्रिया है, जो इसका प्रोविज़न है, इसके बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।